तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को अध्याय 11 स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 का जो है प्रश्न संख्या 6 को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इनको। ये पूरा आसान है, बस आपको जो है वीडियो में अच्छे से शुरू से अंत तक बने रहना है, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, तो प्रश्न 6 क्या कह रहा है समझिए। प्रश्नावली 11.1 है, पेज नंबर निकाल लें आप लोग 242। अब प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। हमें एक त्रिभुज क्या बनाना है, एबीसी बनाना है, जिसमें बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, कोण बी कितना है 45 डिग्री, कोण ए कितना है 105 डिग्री। ठीक है हो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। देखो, एक लाइन तुमको अलग मिलेगा लेकिन सारा लाइन एक मिलेगा, जैसे कि 4/3 गुनी हो, 1/2 गुनी हो, 7/5 गुनी हो, 2/3 गुनी हो, सारा है कि नहीं है। मतलब फ्रंट का जो है थोड़ा सा होगा, जो हल थोड़ा सा अलग होगा, बाकी बात सभी काम एक ही जैसा होगा। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसमें बीसी कितना लेना है बाबू साहब 7 सेंटीमीटर लेना है। चलो जैसा जैसे बोला वैसे वैसे करते हैं। इंच ले लेना है और 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है यहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ पे रुकेंगे 7 पे। नाम क्या है बीसी, चलो लिख दिए। बीसी कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण बी कितना डिग्री 45 डिग्री। अच्छा बताओ तो, कोण बी 45 बोला है, कोण ए 105 डिग्री बोला है। अच्छा, हमें त्रिभुज निर्माण करना है ना। तो देखो एक कोण है 45 डिग्री, इधर लिखते हैं। एक कोण है 45 और एगो कोण कितना है 105। तो दोनों जोड़ो तो कितना हो गया 150 डिग्री हुआ। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, मतलब दो कोण अगर कितना है 150 डिग्री है तो एगो कोण कितना होगा 30 डिग्री का होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कितने डिग्री का कोण बनाने का 30 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अभी बोला क्या है कि बीसी 7 सेंटीमीटर बना दिए, कोई बात ना है। कोण बी कितना डिग्री 45 डिग्री। अबे हमें जो है बी पे कितना बनाना है 45। 45 जो है ना 90 बना के उसका हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री है ना, 90 डिग्री बना के उसका हाफ कर देंगे कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। तो इसको 90 बनाने के लिए बी पे हम लोग कैसे रखते हैं, ऐसे नोक को ऐसे रखेंगे बी पे, और एक अपने मन से क्या कर लेंगे ऐसे चाप खींच लेंगे। ठीक है, चाप खींचने के बाद फर्स्ट कट मारते बाबू 60 का होता है, फिर सेकंड कट 120 का। बोलो, फिर ऐसे धर के ऐसे, और फिर यहाँ इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। ये कितने का बना, ये 90 का बना। इसको हम पूरा ना मिला के ना थोड़ा सा मिलाते हैं यहाँ पे। मेन हमको इसका काम था, किसका, इस पॉइंट का, और ये पॉइंट से एक चाप ले लेंगे, ये समद्विभाजित हो जाएगा, यानी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। पहले ये 90 बना दिए, कोई दिक्कत है। अब इसका हाफ करेंगे, तो हाफ कैसे करते हैं, प्रकाल के नोक को आप अपने मन से घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है यहाँ रखकर एक चाप ले लें ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो 90 का जो कटा है यहाँ रख के ऐसे चाप ले लें। ये जो कट हुआ इसको ऐसे करके क्या कर दें, मिला दें। ठीक है, ऐसे करके मिला दें, जहां तक जाए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ ये कितने डिग्री का कोण बना 45 डिग्री का। मतलब बीसी बोला 7 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, कोण बी कितना बोला 45 डिग्री। देखो कोण बी कितना बोला 45 डिग्री ले लिए। अब बोल रहा है ए कितना होना चाहिए 105। अब बताओ यहाँ बी है यहाँ सी है, ए तो यहाँ होगा, यहाँ कितना होना चाहिए 105। और हम क्या बताए अभी 45 डिग्री दिया है और ए 105 डिग्री दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 150। इसका मतलब कितने डिग्री कम है 30 डिग्री। ऐसा करते हैं, अगर सी में कितना बना दे 30 डिग्री, ये 45 और 30, और वहां ए में ऑब्दिवे क्या है कितना है 105, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अपने मन से सी पे कितना बनाना है एक 30 डिग्री का। अब डायरेक्ट ए यहाँ पे नजर आइए ना रहा है, हम बनाएंगे कैसे वहां पे कौन, इसीलिए हम लोग सी पे कितना बनाएंगे 30 डिग्री। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आया। बस इतने सा बात था। 30 कैसे बनेगा 60 का हाफ, एक एक चाप ले लो सी से बढ़ा ऐसे। ठीक है, एक चाप ले लिए, एक कट मारेंगे तो कितना होगा ये 60। 60 का आधा करना है, कैसे आधा करेंगे, बस यहाँ रख के इस साइड चला देना है और यहाँ रख के ऐसे चला देना है,
और ये दोनों जो कट हुआ उसको सी से क्या कर देंगे, ऐसे करके मिला देंगे। ये जो मिलाए ये कितने डिग्री का हुआ बताओ, ये 45 हुआ, 30 हुआ, ये अपने आप कितना हो जाएगा 105। क्यों अपने आप 105 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग को जोड़ेगा ना, कितना होगा 75 डिग्री। 75 और 105 कितना 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। यहाँ बोला था किताब में कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, एक त्रिभुज, अच्छा यहाँ नाम देते हैं ए, कितना हो गया 45 डिग्री। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, क्या एक त्रिभुज एबीसी नहीं बन गया। हाँ बोला था जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर नहीं है। और क्या बोला था कोण भी 45 डिग्री, कोण भी 45 डिग्री नहीं है। कोण ए 105 डिग्री, कोण 105 डिग्री नहीं है। ये अपने मन से बनाए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इतना कम्प्लीट। अब फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो इसके संगत भुजाओं की कितनी गुनी है, 4/3 गुनी है। फिर इसी के जैसा एक त्रिभुज की निर्माण करना है जो कि इसके संगत भुजाओं की कितनी गुनी है, 4/3 गुनी है। समझ में आया। अब आराम से कर सकते हैं। कैसे करते थे, यहाँ के बाद जो जितने, मतलब ये कितने नंबर का सवाल था, 6 नंबर का सॉल्व कर रहे थे। मतलब 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में 1 नंबर का सबसे अलग था। बाकी बात 2 3 4 5 में सब में क्या किया, वही काम किए जो इसमें करेंगे। क्या करेंगे, बी से एक न्यून कोण खींच देंगे, और न्यून कोण खींचने के बाद इसको कितने बराबर भागों में बांटेंगे, तो 4 और 3 में ज्यादा कौन है, 4, तो इसको कितने बराबर भागों में काटेंगे, 4 में। तो अपने मन से प्रकार फैला के 1 2 3, ठीक है, इस तरह से, और किस तरह से कर सकिए 4, ठीक है। इसका नाम देते हैं B1 B2 B3 B4। कोई दिक्कत है, 4 बराबर भागों में काट दिए। अब नीचे में जो रहेगा बड़का रहे छोटका रहे उसी से मिलाना। नीचे में क्या है 3, तो हमें जो है B3 को C को जो है किससे मिलाएंगे, B3 से, मतलब 3 वाला से। कोई दिक्कत, ऐसे मिला देंगे। थोड़ा सा 19-20 हुआ है यहाँ पे आता, कोई दिक्कत है। इसलिए आप लोग पेंसिल से बनाए, इससे नहीं बनाना है, पेन से आप लोगों को नहीं बनाना है। हल्का सा मिस्टेक फट से मिटा के सही कर लें, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो नंबर कट जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चाप लेते हैं, बताइए, ले लीजिए एक चाप। अपने मन से प्रकार को इधर उधर कर सकते हैं, एक चाप ले लिए। अच्छा चाप कहाँ रख के लिए, B3 पे, बच कौन गया 4, बस अब 4 पे रख के घुमा दीजिए। यहाँ से निकल रहा है ये, यहाँ से, कोई दिक्कत है। बस अब प्रकार ऐसे इस जो चाप लिए थे इसको क्या कर लीजिए, ऐसे करके ऐसे नाप लीजिए। नाप लिए, देखो यहाँ, कोई दिक्कत। नापने के बाद जो है ऐसे धरो और ऐसे कटिंग कर दिए। वो जो कट हुआ किससे मिलाएंगे, B4 से। सही है, B4 से मिला दिए जहां जहां तक जाए, कोई दिक्कत। अब सेम काम करेंगे। अच्छा इसको क्या कर देंगे, इस C को थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अपने मन से एक चाप लेंगे, इतना ले लिए, कोई दिक्कत है। यहाँ धरेंगे, ऐसे कर दिए। इस चाप को नाप लेंगे, इतना, यहाँ धर के ऐसे घुमा देंगे। और जो कट हुआ इसको इस पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देना है। देखो ए बी सी एक त्रिभुज था, इसी का समरूप बताओ। ए है तो यहाँ लिख दो ए डैश, ये सी है यहाँ क्या लिख दो सी डैश। ए डैश बी सी डैश, एगो अन्य त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। उसी के जैसा बोलो, यही था सवाल का जवाब। जो किए आप उसी में लिख देंगे, मतलब रचना के चरण में, रचना के चरण, ठीक है। ये रचना के जो चरण है, आप जो है हम जैसे कि आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो बताए हैं, तो उसी से मिला मिला के लिख सकते हैं। जैसे कि हम आपको बोल देते हैं कि सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, पहला हम लिख दीजिएगा। फिर क्या किए, B पर 45 डिग्री का कोण बनाया, C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। तो स्वतः A कितना डिग्री बन गया, 105 डिग्री। फिर B को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा तथा इसे 4 बराबर भागों में बांटा। B3 को C से मिलाया ताकि B4 C डैश से समांतर हो सके। फिर
सी डैश ए डैश को मिलाया ताकि ए सी से समांतर हो सके, अतः अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। यही लिखना है रचना के चरण में, मतलब जो आप समझे अपने स्तर से उसको लिख देना है समझ समझ के, उसी को कहते हैं रचना के चरण, जो कि हमने आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक अच्छे से लिख के समझाया है। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब 7 नंबर को समझते हैं। रचना के चरण आप खुद लिखिए, पिछला सवाल को देखिए हम कैसे बताए हैं, उसका रचना के चरण हम कैसे लिखते हैं। अरे क्या करना है, जो आप किए हैं ना उनको बस लिखना है याद कर करके कि पहले क्या किए, फिर क्या किए, फिर क्या किए, फिर क्या किए, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और पहले तो होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। होमवर्क है 11.1 का, जो हम क्या को बता दिए 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक। तो सभी को जो है ना आप लोग 2-2 बार रचना के चरण के साथ एक बार जरूर बना लें। इससे क्या होगा कि मतलब एग्जाम को लेके अगर यहाँ से अगर एग्जाम में सवाल आता है, फिक्स से यहाँ से आता है सवाल, तो आपको यहाँ का सवाल छूटेगा ही नहीं, पक्का बन जाएगा। बस आप जिस तरह से हम बोल रहे हैं बनाने, उस तरह से बना लीजिए। और पर्व त्योहार बहुत सारा बीता है अभी, जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, छठ हुआ, तो आप लोग तो उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब सारा पर्व त्योहार खत्म हो गया। अब जो है आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है। ठीक है ना, चलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कीजिए और मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।